राज्य शासन के तुगलकी आदेश से आदिवासी बाहुल्य जिलों के छात्रों को जिला मुख्यालय पर रुक जाना नहीं के तहत आयोजित 10th की परीक्षा देने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में बसों के चक्के थमे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धार जिले के आदिवासी अंचलों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। धार जिले में इसी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक पिता अपने बेटे को रुक जाना नहीं के तहत परीक्षा दिलवाने हेतु मनावर तहसील के ग्राम ब्राह्मणपुरी से साइकिल पर बिठाकर करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर धार जिला मुख्यालय पहुंचा। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला पिता शोभाराम बस या अन्य वाहन के अभाव में अपने बेटे आशीष को 10वीं की 3 विषयों में परीक्षा दिलवाने हेतु साइकिल पर बेटे को बिठाकर तथा 3 दिनों का राशन पानी लेकर धार के लिए निकला। 18 अगस्त को पहुंचकर उसने अपने बच्चे को परीक्षा दिलाई तथा पहली रात धार के किला मैदान पर बिताई। सहायक आयुक्त ब्रजेश पांडे को इसकी जानकारी लगी। उन्होंने छात्र एवं उसके पिता को छात्रावास में ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था की। छात्र का 24 अगस्त को अंतिम पेपर है। इसके बाद दोनों पिता पुत्र को वाहन से उनके गाँव छुड़वाएंगे। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। आप कौन सी क्लास की परीक्षा देने आए यहाँ पर? 10वीं की। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ परीक्षा केंद्र यहाँ क्यों दिया, आपके वहीं क्यों नहीं दिया गांव में आसपास? क्या पता। आप किसके साथ आए हो यहाँ पर? मेरे पापा के साथ। आपको कोई कष्ट हुआ आने में? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 18 तारीख को आप कहाँ रुके थे बेटा एग्जाम देने के बाद? हाँ, क्रिकेट मैदान में। क्रिकेट मैदान पे रुके थे। और आज आपसे किसी अधिकारी ने संपर्क किया क्या रुकने के लिए? जी हाँ, किया। हाँ। क्या बोले अधिकारी? कहीं नहीं, छात्रावास में रहना बोला। छात्रावास में रुकने के लिए बोला है। तो आप प्रशासन की व्यवस्था से खुश हैं? जी हाँ। और कितने पेपर रह गए आपके? अभी एक। वो कौन सी तारीख को है? 24 को। 24 तारीख को है। हाँ। तो 24 तारीख तक आप यहीं छात्रावास में रुकेंगे? हाँ। मेरा पापा मेरे भाई को साइकिल से पेपर दिलवाने ले गया। काहे से ले गया और कितने बजे ले गया? साइकिल से ले गया रात को 12 बजे। छोड़। ये परीक्षा एग्जाम देने के लिए आया सर। किसकी? ये अपने लड़के की। बच्चे का नाम क्या है? आशीष, पिता शोभाराम। अच्छा, ये कौन सी क्लास की एग्जाम देने आया है? 10वीं की। तो आप घर से कब निकले थे? घर 17 तारीख को 12 बजे निकले सर। साइकिल से? साइकिल से निकले। तो धार, आपके गांव से धार कितने किलोमीटर पड़ता होगा? ये पड़ता होगा कम से कम 150 के आसपास में। 150 के आसपास पड़ता है। अच्छा, तो आप बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए साइकिल से आए? जी सर। क्यों साइकिल से क्यों आए? सर आने जाने का साधन नहीं है, परेशानी बहुत है, गरीब है, मजदूरी करता हूँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं लाया यहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि पढ़ लिख करके आगे कहीं हो जाए, आ जाए, कहीं धंधा पानी लग जाए। तो आप यहाँ कौन सी तारीख को धार पहुँच गए थे? यहाँ 18 तारीख को आ गए। तो 18 तारीख को इसका पेपर था? हाँ, उसी दिन आ गए यहाँ। समय पे पहुँच गए थे? जी सर। अच्छा। और आज प्रशासन ने कोई आपके लिए व्यवस्था की है क्या? हाँ सर, की हमारे रोटी खाने पीने सोने बैठने की भी छात्रावास में व्यवस्था करी। छात्रावास में व्यवस्था की है? हाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि साहब हम अभी मजदूरी छोड़ के आए, तो हमारा बच्चा पास हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतनी दूर आए, मेहनत कर गए, तो थोड़ा हमारे ख्याल रखना। अभी रात को पानी पड़ा गिरे, कैसे रहे कैसे नहीं रहे, अब हम जानते हैं हमारा सुख दुख को। तो इतना हो सके तो बहुत। बच्चे कितने आपके? हमारे बच्चे 3 हैं, ये बड़ा वाला है, 2 थोड़े छोटे और हैं। वो भी पढ़ रहे हैं? हाँ, वो एक 7वीं पढ़ रहा है और एक 4वीं में। तो अभी स्कूल तो लग नहीं रहे, तो अभी कैसे तो पढ़ रहे होंगे? जैसे इधर उधर अभी स्कूल नहीं लग रहे, तो क्या करें? क्या मोबाइल से कोई व्यवस्था करी? नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। मोबाइल कहाँ से लाए साहब, हम मजदूरी तो करते हैं, मोबाइल कहाँ से खरीदे? सरकार का ये कहना है कि हम मोबाइल से पढ़वा रहे हैं बच्चों को। कुछ नहीं, टीवी और रेडियो से पढ़वा रहे हैं। आपकी पंचायत वगैरह में कहीं रेडियो या टीवी? कुछ नहीं, कहीं व्यवस्था है, पंचायत में कहीं मोबाइल की व्यवस्था है। सरकार जो बोल रही है सब झूठ बोल रही है? सब झूठ बोल रहे हैं साहब, तो इसीलिए तो अभी दिक्कत हो रही। अब हमारे ब्लॉक में अगर परीक्षा हो जाए तो हम यहाँ क्यों आती? मजदूरी छोड़ना, पैसे खराब करना, पैसे नहीं मिलते। इधर रास्ते में चोर डाक मिल जाए तो क्या होता क्या नहीं, पढ़ने जगह पढ़ने रह जाए, परीक्षा हो जाए, रास्ते में क्या हो जाए, क्या कोई बोल नहीं सकते क्या हो जाए। टाइम लगा आपको अपने गाँव से यहाँ तक आने में? सब देखो, अब हम 17 तारीख निकले थे, देखो 18 तारीख पहुँचे। मांडो में रात रुके, कम से कम 10 के आसपास में रुके होंगे। अंधेरा हो गया, दिखता नहीं, पहाड़ी चढ़ते आए। और कोई समस्या है यहाँ तक आने? अब समस्या तो यही आएगी, सब पहाड़ी, कहीं पहाड़ी में कहीं
लोग मिले। बाकी क्या है कि अपन भगवान के भरोसे चलते आए, अपने को कोशिश है कि आगे जाके कहीं करेंगे करके, फिर ऊपर वाले के कोई है। अच्छा 3 दिन आपको यहाँ बच्चे की एग्जाम है, तो इसके लिए कोई और भी खाने पीने की व्यवस्था भी करके आया क्या साथ में? साथ में कहीं रोटी लाए अपने साथ थे। अच्छा हाँ। अच्छा, कल आप कहाँ रुके थे 18 तारीख को? 18 तारीख वहीं लेके रुके थे, क्रिकेट क्लब है ना, किला मैदान। हाँ किला मैदान में। वहीं पे स्टेडियम में रुक गए थे आप? नहीं, हम वहीं रुके थे, मैदान पे रुके थे। वहाँ रुके थे। अच्छा, रात को वहीं रुके, फिर परीक्षा दी, एग्जाम 18 तारीख को। रात को आप वहीं रुके थे? ब्लॉक लेवल का सेंटर नहीं बनाए गए हैं, जिले लेवल पर ही सेंटर बनाएंगे, धार में ही सेंटर हैं सभी। तो सर ये 10th के जो बच्चे हैं वो कितने होंगे अंदाजन जिले के? एक अंदाजन इसके मुझे आइडिया नहीं है, लेना पड़ेगा एक आइडिया परीक्षा विभाग से। मैं आपको परीक्षा विभाग से लेके और पूरा आइडिया बता देता हूँ कितने बच्चे हैं। जिला मुख्यालय पे कितने केंद्र बनाए हैं? 14 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शासकीय के अलावा और भी दूसरे प्राइवेट भी? शासकीय भी बनाए गए हैं। सर एक बच्चा जो आया है मनावर तहसील का जी, उसके पिताजी उसको साइकिल भी लेके आए हैं, क्या है? साइकिल से लेके आए हैं बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए, परसों लेके आए थे। उनके जो बच्चा है, बच्चे का नाम आशीष है और पिताजी का नाम शोभाराम है। कक्षा 10th की परीक्षा दी थी उसने, तो 3 विषय में वो रुक गया था और 3 विषय की परीक्षा अब दे रहा है। तो 2 विषय की परीक्षा हो चुकी है, एक विषय का जो उसका विज्ञान का पेपर है वो 24 तारीख को है, तो वो 24 तारीख को देगा। जैसे ही हमारे सहायक आयुक्त महोदय के बात में पेपर में पढ़ा और संज्ञान में आया, हमने बच्चे और पिताजी से संपर्क किया और आज परीक्षा समाप्ति के बाद उसको खाना खिलाया और हॉस्टल में रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। दोनों टाइम खाना पीना नाश्ता उसको देंगे और 24 तारीख को मैं स्वयं जो है जाके मनावर उसको छोड़ के आऊँगा। Subscribe now to most exciting channel ever.